अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक साहब का वाक़या शेयर करता हूं जो कि सच्चा वाक़या है और उन्होंने खुद सुनाया है कि वो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि वो एक ताकतवर मुल्क में जाके रहेंगे, लेकिन अपने एक दोस्त की नाइंसाफ़ी की वजह से और उसकी ह्यूमिलिएशन की वजह से उन्होंने जिस तरीके से अपने इन दोस्त को ह्यूमिलिएट किया या जलील किया, उसकी वजह से उन्होंने ये सोचा और वो उस मुल्क में गए और फिर उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा खासा कारोबार जमाया। तो ये वाक़या है उन दोस्त का और उनकी पूरी स्टोरी है और उसमें एक मोटिवेशन भी है उन लोगों के लिए जिनके दोस्त जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो फ़ोन बंद कर देते हैं। जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो अपने जो पुराने दोस्त होते हैं उनको वो इंसान समझना छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो पीछे रह गए हैं शायद वो हशरातुल अर्ज़ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अर्सा पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई दुनिया के एक ताकतवर तरीन मुल्क में और मैं उस वक्त एक सियाती टूर पर एक विज़िट पर निकला हुआ था और उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने अपना किस्सा शेयर किया। वो पाकिस्तान के रहने वाले थे और वहाँ पे बिज़नेस करते थे और सेटल थे। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त जो बचपन के लंगोटिए यार थे उनका अचानक उस ताकतवर मुल्क का वीज़ा लगा और वो वहाँ पे चले गए। अब जब इन्होंने बचपन के दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, इकट्ठे जो है वो हम नवाला और हम प्याला थे, लंगोटिए यार थे, इन्होंने उनको मुतअद्दिद बार फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने राब्ता ना किया। वो इनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते या इनका फ़ोन उठाते ही ना। आखिर कहते हैं जी कि मेरे बड़ा तजस्सुस था और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुल्क से बाहर जाएंगे, लेकिन दोस्त थे, वो जानना चाहते थे कि यार उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके क्या मामलात हैं। वो दोस्त वहाँ पे जाके कदरे बेहतर सेट हो चुका था। अच्छा, ये बताते हैं जी कि मैं उसको ट्राई करता रहा, बचपन का दोस्त था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उससे बात करूं। एक दिन कहते हैं जी कि मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और मेरी मिसेज मेरे साथ थी। तो मैंने फ़ोन किया और उसने फ़ोन गाड़ी चलाते हुए ही उठा लिया, यानी कि इन्होंने उधर से गाड़ी चला रहे थे और उधर से उसने फ़ोन उठा लिया। अब 2-4 बातों के बाद उसने एक ऐसी बात की इनको कि यानी कि ये परेशान हो गए और इनके दिल पर लग गई वो बात। 2-3 और चूँकि मिसेज साथ बैठी हुई थी और गाड़ी में आपको पता है स्पेस कम होती है, तो इनकी मिसेज ने भी वो बात सुन ली जो कि इनके दोस्त ने कही थी और उसका लुब्बे लबाब ये था कि तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है कि तुम इस मुल्क में आ सको। वो शख्स कहते हैं, वो दोस्त कहते हैं कि यार मैं उसके बाद मुझ पर यह समझे कि खाना पीना हराम हो गया। मेरे बचपन के दोस्त के वो अल्फाज मेरे दिमाग के साथ चिपक गए और मैंने कहा कि मैं किसी तरीके से मैं उस मुल्क में चला जाऊं, लेकिन अब जाऊं कैसे, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। यानी कि बिजनेस था लेकिन इतना नहीं था कि, और एज भी उनकी मिडिल एजेस में थे। उन्होंने अब अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी शुरू की कि ज़िद में आ गए वो। अब जी उन्होंने अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी शुरू की। कहते हैं जी कि पहले मैंने इंटरनेट पे खंगाला और इधर उधर इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की। अच्छा, कंसल्टेंट से भी रब्ता किया। कहते हैं जी जब दोस्तों से पूछा तो कोई दोस्त इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार ना हो। अच्छे मुल्कों में जाने वाले दोस्तों के साथ अलमिया ये होता है कि अमूमन वो आपको अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं देते। बहरहाल इन्होंने कंसल्टेंट्स से रब्ता किया, इन्होंने लॉयर्स से रब्ता किया और नतीजा ये निकला कि ये काफ़ी सारों से मिले, पढ़े लिखे आदमी थे, रिसर्च करते थे और जब मिलते थे लोगों से, ख़ासकर कंसल्टेंट से, तो इनको थोड़ी सी बातचीत से अंदाज़ा हो जाता है कि इस कंसल्टेंट को इनसे ज़्यादा नहीं पता, यानी कि इनकी इन्फॉर्मेशन उस कंसल्टेंट से ज़्यादा है। अल्टीमेटली इन्होंने अप्लाई किया, नाकामी हो गई। दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, फिर नाकामी हो गई। तीसरी दफ़ा अप्लाई किया, फिर नाकामी हो गई। 3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद कहते हैं जी एक दिन मैं बैठा हुआ था और टेंशन में था। हालांकि कारोबार इनका ठीक था, उधर निज़ाम उनका ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि मैं परेशानी में था। मेरी बीवी ने मेरे आगे रोटी रखी और मैंने परेशानी के आलम में नवाला तोड़ा और दिमाग में ख्याल आया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कहते हैं मैंने वो नवाला हाथ में पकड़ा हुआ था, आंखों में आंसू थे और मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा या अल्लाह
موت نہ دیں उस वक्त तक जब तक मैं उस मुल्क की सरजमीन पे कदम ना रखूं, उसके बाद बेशक मौत दे देना। कहते हैं उस दिन मैंने 2 वादे किए, एक 2 दुआएं की, एक दुआ मैंने ये की और दूसरी दुआ मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो कहते हैं जी कि उसके बाद उन्होंने 4थी ट्राई की, 5वीं ट्राई की, 6ठी ट्राई में बस वो कबूलियत का वक्त था, कबूल हो गई उनकी दुआ और वो पहुंच गए उधर। उन्होंने अपने दोस्त को ना बताया, इंटेलिजेंट आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने वहाँ पे कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गए। उसके बाद कहते हैं जी कि अब मेरी चूँकि पहली दुआ कबूल हो चुकी थी, तो दूसरी मैंने उस टाइम दुआ अल्लाह ताला से ये मांगी थी, या अल्लाह जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और नहीं होने दूंगा। कहते हैं जी कि उसके बाद जब ये सेट हो गए, इन्होंने कारोबार सेट कर लिया उस ताकतवर मुल्क में, नाम नहीं बताऊंगा उस मुल्क का, ना उन साहब का बताऊंगा क्योंकि उनकी आइडेंटिटी है तो मेरे पास उनकी परमिशन नहीं है। वो कहते हैं जी कि जब भी कोई बंदा वहाँ पे आता और इनको पता चलता कि वो लुटा पुटा उस मुल्क में आया है, तो उसके घर का अरेंजमेंट, उसके खाने का अरेंजमेंट, उसके पीने का अरेंजमेंट, उसकी हर शय, इवन के उसको काम पे लगाते, ये करते 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 और फिर एक वक्त आया उनके दोस्त को भी पता चल गया कि ये आ गए हैं और बड़ा उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उससे एक्सक्यूज़ कर लिया, कहा ठीक है आप इधर ही हो, आप सही है, लेकिन मैं अब आपके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रख सकता। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने फिर अपनी दूसरा जो वादा अल्लाह ताला से किया था कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अब किसी के साथ नहीं होने दूंगा, वो हर बंदे को इन्फॉर्मेशन देते थे, वो हर बंदे को जो मुमकिन हो सकता, जो फ़ोन करता उसको मदद करते, जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती कि हम कैसे आएँ, किस तरह आएँ, क्या करें, जो भी वो उनसे जो उनके पास इन्फॉर्मेशन थी वो करते रहे। और उस दोस्त की निस्बत जो कि उनसे पहले आए थे वो उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए और न सिर्फ आगे निकले बल्कि उन्होंने बेशुमार दोस्तों को वहाँ पर सेट किया उस ताकतवर मुल्क में। और इससे कतई नज़र कि वो इनको पता चलता था कि यार फलाना बंदा फलानी जगह से एंटर हुआ है, ये फ़ौरन पहुँच जाते थे, उसको गाड़ी लेते, कपड़े देते, उसको खाने का अरेंजमेंट करके देते, उसके लिए जॉब का बंदोबस्त करके देते, उसको हेल्प आउट करते कि यार आपने लाइसेंस कैसे लेना है, आपने कैसे अपना ट्रैक बनाना है। आज वो शख्स बहुत ही अच्छी पोजीशन में उस मुल्क में है और हज़ारों, मैं कहता हूँ सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में, ताकतवर मुल्क में पहुँच जाएँ तो उन लोगों को हाथ पकड़ें। ये जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना, बाज़ औक़ात इनकी दुआ इंसान को कहीं से कहीं पहुँचा देती है। और उन लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों के दोस्तों ने उनका हाथ छोड़ दिया था और वो यहाँ पे आ जाएं, किसी भी मुल्क में, अच्छे मुल्क में, यूके हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, जब वहाँ पे जाएं तो अपने बदले ना लें, अगली मखलूक खुदा की खिदमत करें। कोई और आ जाए उसकी हेल्प करें, किसी कैपेसिटी में कर दें। लाजमी नहीं है कि फाइनेंशियली करें, लाजमी नहीं है कि खाना दें। बाज़ औक़ात एक अच्छी इन्फॉर्मेशन से भी अगले बंदे की ज़िंदगी बदल सकती है। एक अच्छा उस बंदे को अगर आप गाइड कर देते हैं, अगर आप उसको सदके दिल से उसको एक अच्छी बात बता देते हैं, सही उसको रास्ते पे डाल देते हैं, बेशक उसको मछली ना पकड़ के दें, उसे कम से कम मछली पकड़नी अगर आप सिखा देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी भी दुनिया और आखिरत संवर गई और आपकी भी दुनिया और आखिरत संवर गई। इस दुआ के साथ कि आप तमाम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी कभी किसी भी ताकतवर मुल्क में जाएंगे तो मेरी इस बात को ज़रूर याद रखेंगे और उन दोस्तों का जो उनसे पीछे आने वाले हैं उनका ख्याल रखेंगे। और अगर कोई ऐसा दोस्त है जो मौजूद है और जिनकी मौजूदगी में कोई और दोस्त आया तो वो उसका हाथ पकड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।